इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका डिसीजन सही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसका सक्सेस रेशियो क्या है? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होता है? इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भैया करिए, पर साथ साथ में आपको किसी न किसी स्किल पे काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेटा शेयर करना चाहूंगा जो कि 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था। ये पुराने 8 साल का डेटा है जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो कितना परसेंट स्टूडेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होता है? भैया 0.07% स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे क्रैक करता है। स्टूडेंट यहाँ पे तो आपने ये देखा कि 22 करोड़ बच्चों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा और 7,22,000 बच्चे यहाँ पे सफल हुए। पर बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया। जैसे कि यूपी में कांस्टेबल का एग्जाम, राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे पेपर लीक हुए। अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऐसा होता रहता है। अब क्या होता है, बाई चांस पेपर लीक ना हो, एग्जाम हो गया तो कोर्ट का स्टे आ जाता है। कुछ न कुछ कारण की वजह से लोग कोर्ट में इस पे एग्जाम पे स्टे लगा देते कि भैया एग्जाम तो हो गया पर रिजल्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी ये बातें यहाँ पे पूरी नहीं करी गई है। ये भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम हो गया, रिजल्ट के लिए स्टूडेंट 2-3 साल का वेट करता है, पता पड़ा गवर्नमेंट चेंज हो गई तो राजनीति के भेंट चढ़ जाता है। तो यहां पे ये समस्याएं आजकल देखी जाती है कि स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी तो कर रहा है पर उसका रिजल्ट जो है वो टाइम पे नहीं आ रहा है, या पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। ये चैलेंजेस भी जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसको फेस कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए सो दैट कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बने कि भैया ठीक है यार, गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं निकला, मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो 43% यहां पे जॉब्स अवेलेबल है एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन फील्ड के अंदर, 25% इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है, 30% सर्विस सेक्टर जो कि डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है, इनके लिए जॉब्स अवेलेबल है। सिर्फ 2% ही गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है। भैया 98% प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल होते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब्स है पर सर ये बहुत शोषण करते हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, सर परेशानी है यहाँ पे। भैया ऐसा नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो भैया प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एक्सेल किया है। यार आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर उसके लायक स्किल होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करती है पर उनको काबिल बच्चे नहीं मिलते हैं। मैं देखता हूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को या बीएससी वाले बच्चे को, भैया तुम 3 साल या 4 साल सिर्फ एग्जाम पास कर रहे हो तो उसमें बैक लग जाती है। तुम्हारे पास स्किल डेवलप करने के लिए टाइम ही नहीं है। ये सोचने की जरूरत है जो स्टूडेंट बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है। भैया प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स है पर क्या आप उसके लिए काबिल है, ये आपको भी देखने की आवश्यकता है। कोई भी कंपनी अगर आपको पे तभी करेगी जब आप उसके लिए कहीं ना कहीं एक असेट है। अगर आप लायबिलिटी हैं तो भैया कोई भी आपको हायर करने वाला नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कौन कौन से स्किल पे हम काम करें? भैया नॉर्मली अगर आप 2 स्किल पे भी ढंग से काम कर लें, एक टेक स्किल है, एक यहाँ पे मीडिया स्किल है, वेब डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल होती है टेक फील्ड में। अगर मीडिया स्किल की बात करी जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है, मार्केटिंग है, स्क्रिप्टिंग है, एनिमेशन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, और भी अलग अलग बहुत सारी स्किल्स होती है जिस पे आप काम कर सकते हैं। ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। अगर आपने किसी एक स्किल पे भी ढंग से काम कर लिया ना, भैया बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। इतने प्राइवेट सेक्टर में इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतनी कंपनियां यहाँ पे अवेलेबल है पर उनको काबिल स्टूडेंट्स नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन आप हमेशा रखिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज की जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि भैया आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। मैं जब भी बाहर घूमने फिरने निकलता हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह कोचिंग जाते हुए नजर आते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं। पर ये अपना पूरा समय आप कहीं ना कहीं कोचिंग में डेडिकेट कर रहे हैं, करिए, कोई समस्या नहीं, पर कम से कम 1 से 2 घंटा
अपनी स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना शुरू करिए ताकि आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन बने। वैसे जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन एक और होता है टीचिंग, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास मेंटल प्रेशर नहीं होता, आप उस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यार यही सब मैं आपके सामने बातें करना चाह रहा हूं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और बोलता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इंजीनियरिंग के बाद उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं उसके लिए यही सजेशन देता हूं कि बेटा तू एक काम कर, गेट एग्जाम क्रैक कर, किसी आईआईटी से अपना एमटेक ज्वाइन कर, साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर, राइट। या फिर कोई बच्चा बीएससी करा तो मैं उसको ये बोलता हूं कि तू आईआईटी जेम की तैयारी कर, अच्छे आईआईटी से जाके अपना एमएससी कर, साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर। कहने के आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि यार मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास ये तो अवेलेबल है। यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुनिए, इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अपने बैकअप ऑप्शन पे कहीं ना कहीं काम करना आप शुरू कर दीजिए। मेरी इन बातों से कितना सहमत है, और ये कमेंट और मैं आपसे चाहूंगा कि जिस भी स्टेट से आप हैं, क्या आपकी स्टेट में वैकेंसीज निकलती है, और अगर निकलती है तो क्या वाकई में वो पोस्टिंग देते हैं या कहीं ना कहीं केस में अटक जाती है या पेपर लीक हो जाता। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें अगर आप सीएसआईआर, नेट, गेट या आईआईटी जेम या सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है ये एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे संडे मोटिवेशन के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।